आगे चलते हैं फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। This is the second question of this paper from coordination compound chapter. Now what they are asking, which of the following set contains ambidentate ligands? Now why we already know what are ambidentate ligands, जिनके पास एक से ज्यादा साइट हो, डिफरेंट टाइप ऑफ साइट हो डोनेशन के लिए, लाइक साइनाइड, इट हैज अ लोन पेयर ऑन कार्बन, इट हैज अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, दोनों में से कहीं से भी डोनेट कर सकता है। तो this type of ligand go to the category of ambidentate ligand. Now यहां पर अगर हम बात करें, क्लोराइड ambidentate नहीं है, ब्रोमाइड नहीं है, साइनाइड है। यहां पर अगर हम बात करें, साइनाइड is an ambidentate ligand, OCN negative, cyanate, O double bond, this one, lone pair on nitrogen, lone pair on oxygen, again this goes to the category of an ambidentate ligand. NO2 negative, नाइट्राइट आयन हमारा, एंड डबल बॉन्डो नाइट्राइट या दिस इज फ्रॉम वन साइड, व्हेन इट डोनेट्स फ्रॉम ऑक्सीजन साइड इट इज कॉल्ड एज अ nitrite O. When it donates from nitrogen side, we call it nitro or we call it nitrito N. So it can donate from nitrogen side, it can donate from oxygen side. This is ambidentate, this is ambidentate, और हमें वही ढूंढना है जिसमें सारे ambidentate हो. So the option will be this. यहाँ पर oxalate नहीं होगा, fluoride नहीं होगा. यहाँ पे OH negative is not an ambidentate ligand, ammonia is not an ambidentate ligand. So the answer comes out to be 2. Next question. A question from electrochemistry. दो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इट हैज टू बी एडेड थ्रू एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे दैट इज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट वी ऑलरेडी नो, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो वही हम करेंगे। इसके लिए लिखा हमने पहले रिएक्शन Pb4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Pb, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 4 इंटू दिस इज 4 इंटू एफ इंटू ई नॉट। ई नॉट हमें ऑलरेडी गिवन है इसका m, तो दैट इज m। सेकेंड रिएक्शन Pb2 प्लस से Pb का बनना, अगेन SRP वैल्यू गिवन है, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Pb, डेल्टा जी नॉट फिर से लिखाया माइनस एन एफ ई, एन की वैल्यू 2, एफ एंड n। नाउ अब जो हमारी टारगेट है वो है ये, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं Pb4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Pb2 प्लस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो 2 है। अब इन दो रिएक्शन से मिला के हमें इस रिएक्शन को लाना है, हमारी टारगेट रिएक्शन है। व्हाट वी कैन डू, लेट दिस बी द डेल्टा जी1 नॉट, लेट दिस बी द डेल्टा जी2 नॉट। अगर आपको ये रिएक्शन लेके आनी है, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। When you will subtract this from this, you will get the answer. So delta G naught is actually nothing but delta G1 naught minus delta G2 naught. पुट कर दीजिए डेल्टा जी की वैल्यू को, दिस इज इक्वल टू दिस, ये पुट कर दीजिए एक तरफ और एक तरफ ये दोनों आ जाएंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट ई नॉट ऑफ Pb2 प्लस ऑब्लिक Pb विच इज इक्वल टू 2m माइनस n। सो द आंसर विल कम आउट टू बी द फर्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है एंड इट मस्ट बी डन। आगे चलें। This one, a question from solution chapter, solution and colligative properties. Osmotic pressure, 0.01 molar solution of aqueous solution of glucose. We already know glucose is a non-electrolyte. इसका जो want of factor है, इसका जो I factor है वो है 1. And it is isotonic with 0.008 m aqueous solution of K2SO4. Now what is isotonic solutions? Isotonic solutions which have the same osmotic pressure. और osmotic pressure जब हम लिखते हैं, pi is equal to I into C into RT. R सेम होगा, T सेम होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के सेम होने के लिए I into C का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पर पाई ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी इक्वल टू पाई ऑफ K2SO4, आइसोटोनिक वही होते हैं। इसका जो आई फैक्टर है वो है 1। यहाँ पर हमें K2SO4, इसका आई फैक्टर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आई फैक्टर निकालेंगे तभी हम उसके अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को बता पाएंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करिए, आई की वैल्यू निकल के आई 1.25। नाउ हाउ टू गेट अल्फा, आई इज इक्वल टू व्हाट वी राइट, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 into अल्फा। नाउ n क्या चीज है, n इज द नंबर ऑफ आयंस जितने वो दे रहा है डिसोसिएट होके। तो K2SO4 जब आयोनाइज होगा इट विल फॉर्म 2K पॉजिटिव
एंड सल्फेट, मतलब टोटल मिला के आयन देगा 3। आप n को पुट कीजिए यहाँ पर 3, I इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 1 + 2 अल्फा। I की वैल्यू जो हमने निकाली है इक्वेट कराइए एंड यू विल बी एबल टू गेट अल्फा इज इक्वल टू 0.125। वैसे ही अल्फा 0.125 आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज K2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो अल्फा होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। इवन बाय डिफॉल्ट वी टेक इट टू बी 1, बट ठीक है, क्वेश्चन में जैसा डेटा गिवन है वी आर गोइंग टू प्रोसीड बाय दैट ओनली। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग GaAlCl4। अब अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं, दिस इज Ga एंड दिस वे यू कैन राइट दिस वे AlCl4, और पूछा है इनमें से सही क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ ये एक फैक्ट था एनसीईआरटी का, वैसे भी फैक्ट है विच यू हैव टू रिमेंबर कि वैसे तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बट इन बोरोन ग्रुप इट इज नॉट सो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पे बैठा होता है एंड देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अगर आप लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 में तो दैट इज एल्यूमिनियम। तो यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती स्लाइटली ही है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता विच सेज कि टॉप टू बॉटम आप मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, बट यहां नहीं होती। तो दिस इज, ये सही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गैलियम इज +3, नो, ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का +3 है। एल्यूमिनियम बाय डिफॉल्ट इन इट्स कंपाउंड शोज ओनली +3 के अलावा कुछ नहीं शो करता। जब नीचे आते हैं तो यहां से हम बोलते हैं ये +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है नीचे वाले, और नीचे आते आते तक तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर गैलियम +1 +3 दोनों में हो सकता है, बट ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम तो +3 के अलावा वैसे भी कुछ भी शो नहीं करता। तो अगर आप इसका +3 है तो ऑब्वियस बात है गैलियम विल बी प्रेजेंट इन +1। तो दिस इज रॉन्ग। गैलियम इज कोऑर्डिनेटेड विथ क्लोरीन, नो, एल्यूमिनियम इज कोऑर्डिनेटेड विथ क्लोरीन, नॉट गैलियम। Chlorine is making bonds with gallium and aluminium, no, chlorine is making bonds only with aluminium. Aluminium +3 में होगा, गैलियम होगा +1 में। So the only correct statement is this, जो कि बेसिकली अपने जनरल ट्रेंड जो हम इन जनरल याद करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे अलग है, और ये पता होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बोरोन को छोड़ दीजिए, बाकियों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, atomic structure question, de Broglie, this is by photoelectric effect. When a photon of wavelength lambda strikes on a metal, the ejected photoelectron has a stopping potential V0. स्टॉपिंग पोटेंशियल एक बार दे रखा है जब वेवलेंथ लैम्डा थी, जब दोबारा 2 लैम्डा किया फिर से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, और पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम फॉर्मूला लिखते हैं बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला? H nu या Hc by lambda is equal to, जो फोटोन की एनर्जी है which is equal to Hc by lambda naught which is the basically threshold wavelength plus Ke max। यहां पर होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड Ke max is nothing but EVS। VS is the stopping potential। तो यहां पर जब आप पुट करेंगे Ke max को, यहां पर एक बार V0 लिखा है, तो यहां पर व्हेन इट इज लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल था V0, व्हेन इट इज 2 लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल था V0/4। वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस, 2 अननोन है हमारे पास में, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लैम्डा नॉट को लैम्डा की टर्म में। तो व्हाट यू डू, आप कैसे भी सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों में को डिवाइड करके कर लीजिए, या EV0 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन यू सॉल्व इट। आपको सॉल्व करना था आगे, न्यूमेरिकल पोर्शन तो करा ही जा सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, एंड फाइनली यू विल गेट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 लैम्डा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 3। थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेशन था, बाकी वैसे तो ये फॉर्मूला तो आई थिंक सारे बच्चों को पता होता ही है, और ये भी कि Ke max इज इक्वल टू EVS।